जय श्री राम दोस्तों। आइए आज हम चित्रकूट धाम में भारत राम मिलन का अनोखा प्रसंग। राम जी ने 2 दिन बाद गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप सबको लेकर अयोध्या वापस जाइए। गुरुदेव ने कहा राम कुछ दिन और यहाँ रहने दीजिए, आपके पास सभी सुखी हैं। राम जी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। पूरा समाज चित्रकूट में है। आपको बताऊं अयोध्या की किसी को याद तक नहीं आ रही है। क्यों? अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्या में राम जी नहीं रहते। यदि आप अमेरिका में राम जी को बिठा करके रखे हैं तो वो अमेरिका ही आपके लिए अयोध्या बन जाएगी। इस बात को समझिएगा। अयोध्या में राम जी नहीं रहते, राम जी जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। इसलिए अयोध्या वासियों के लिए चित्रकूट ही अयोध्या बन गया है। बड़े आनंद से पूरी प्रजा है। भरत जी रात्रि में बैठे हैं, मन में सोचते हैं कि भैया कैसे वापस चलेंगे। गुरुदेव कह देंगे ना तो भैया चले जाएंगे। फिर सोचते हैं गुरु जी कहेंगे क्यों, उनको कहना होता तो अयोध्या में न कहते। फिर सोचे कि माँ कौशल्या कह दे तो राम भैया अयोध्या चले जाएंगे। फिर सोचते हैं राम जननी हैं, कौशल्या जी हठ नहीं करेंगी। फिर सोचते हैं मैं कह दूं। फिर सोचे मैं किस मुंह से कहूंगा। मोहि अनुचर कर केती क्या मुख लेकर कहूंगा मैं कहने लायक नहीं हूं। गोस्वामी जी कहते हैं एकौ जुगुती न मन ठहरानी। कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है कि भैया वापस कैसे जाएंगे अयोध्या। यही सोचते सोचते पूरी रात्रि बीत गई। सवेरा भया। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने एक सभा बिठाई और आपको बताऊं इस सभा में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को छोड़कर सभी लोग हैं। कौन कौन है? अयोध्या से राम जी को मनाने जितने लोग गए थे वो सारे लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और आपको बताऊं पहली बार, अजीत बाबू, पहली बार गुरुदेव भगवान ने जगत के सामने इस बात की घोषणा की। गुरुदेव ने कहा मैं आपको बताऊं राम जीव नहीं है। तो लोगों ने पूछा राम कौन है? गुरुदेव ने कहा राम भगवान है। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया राजा राम स्वबस भगवान, धर्म धुरीन भान कुल भान। राम सूर्य वंश के सूर्य हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हैं। राम जीव नहीं है, राम जगदीश है। और मैं कहता हूं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, दिगपाल, अरुण, वरुण, कुबेर, पवन, पावक, जितने देवता हैं चराचर में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे। सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। आप सभी लोगों में मैं बड़ा हूं। यदि आप हमसे उपाय पूछिएगा तो मैं उपाय बता रहा हूं। क्या उपाय है? राखे राम रजाई दुख हम सब कर ये मंत्र है कुलदीप बाबू, ये मंत्र है। राज राखे राम रजाई रुख। रजाई माने आज्ञा। जीवन में अपने श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये हमारे मंगल का मूल है, ये हमारे हित का मूल है। आप समझ रहे हैं? हम अपना वर्तमान नहीं जानते, भगवान हमारा भविष्य जानते हैं। इसलिए कहिए प्रभु राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। स्वीकार करिए। गुरुदेव ने अपनी बात स्पष्ट कर दी कि हम लोगों को राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसी में हम लोग का हित है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। अब आप लोग बताइए क्या किया जाए। तो भरत जी बोले गुरुदेव अब आपके रहते हम क्या बताएंगे। गुरु जी बोले भरत जी मेरे पास एक उपाय है। क्या? मेरे पास एक उपाय है कि
यदि आप सहयोग करिएगा तो राम जी वापस जा सकते हैं। भरत जी बोले आज्ञा करिए गुरुदेव, क्या करना होगा? गुरु जी पूछे अयोध्या से कितने लोग आए हैं यहां वन में? आप लोग बोलिए, राम जी का वनवास हुआ तो कितने लोग आए? जोर से बोलिए, नहीं मालूम? राम जी कितने लोग आए थे वन में? 2 लोग, 3 लोग, जोर से बोलिए। हाँ, भोजन वोजन हुआ है? हाँ। आप लोग तो ऐसे बोल रहे जैसे लग रहा है कि एकादशी का अब तक पारण ही ना हुआ हो। कितने लोग आए अयोध्या से? 3, जिसमें से 2 भाई थे और एक मैया थी। गुरुदेव ने कहा राम जी लक्ष्मण जी 2 भाई आए, मेरे पास एक उपाय है भरत जी। यदि राम लक्ष्मण की जगह आप दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाए तो आप दोनों के बदले मैं उन तीनों को अयोध्या लेकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन उन दोनों के बदले आप दोनों को 14 वर्ष रहना पड़ेगा। आप मानस जी को पढ़िएगा। ये बात सुनकर भरत जी इतने प्रसन्न हुए जैसे मानो मरे हुए पिताजी जीवित हो गए फिर से। जानू जी राम, राम भय राम। भरत जी सुने कि मेरे वन में रहने से भैया लौट जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी को इतनी खुशी हुई जैसे मरे हुए पिताजी जीवित हो गए और मेरे भैया राम राजा बन गए। इतने प्रसन्न हुए। भरत जी गुरुदेव का पांव पकड़ लिए, कहे गुरुदेव आपने कह दिया, अब मेरे कहने की बारी है। कहे गुरुदेव आपने कहा कि मैं और शत्रुघ्न यदि वन में रहेंगे तो राम भैया लौट जाएंगे। अब मैं कहना चाहता हूं गुरुदेव, हम दोनों भाई 14 साल वन में नहीं रहेंगे। गुरु जी पूछे कितने दिन रहेंगे? भरत जी ने कहा गुरुदेव हम दोनों भाई जीवन भर वन में रहने को तैयार हैं, कभी लौट कर अयोध्या जाएंगे ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरिबास, एहिते अधिक न मोर सुपास। गुरुदेव भगवान आप अपनी बात को सत्य करिए। हम दोनों भाई जीवन भर वन में रहने को तैयार हैं। आपको बताऊं गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी इस बात की कल्पना भी नहीं किए होंगे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। है? सोचे भी नहीं थे। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि गुरुदेव भगवान की मति चकरा गई। उनके मन की स्थिति कैसे हो गई, जैसे कोई स्त्री समुद्र के किनारे खड़ी हो समुद्र पार करने के लिए और उसके पास कोई नाव ना हो। गा चह पार जतन ही अहेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। उस पार जाना है, कोई साधन नहीं है, कैसे जाएगी? गुरुदेव भगवान स्तब्ध हो गए। सबको लेकर गए राम जी के पास और राम जी से कहा राम आपके भाई भरत के प्रेम ने आज आपके गुरु जी के सोचने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। भरत स्नेह विचार न राखा। हम तो कहते हैं राम जो भरत जी बोल रहे हैं ना वही कर लिया जाए। राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। भरत जी से गुरुदेव ने कहा भरत जो कहना है बेटा कह दो आज। भरत जी खड़े हुए, कहे प्रभु हम क्या कहें आपसे, मुझे तो दुख केवल एक बात का है कि मेरे कारण आपको वन में आना पड़ा। और यहां दर्शन करिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग कथा सुनते होंगे, हम कथावाचक लोग यहां पानी पी पी कर मां कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। सुने होंगे, कितना कुछ नहीं कहते, लेकिन इस प्रसंग में यहां पर भरत भैया ने अपनी मां कैकेयी को भी कलंक से मुक्त कर दिया।
आप मानस जी को पढ़िएगा। भरत जी कहते हैं, मातु मंद में साधु सुचाली, मैं साधु हूं और मेरी मां कैकई मतिमंद है। मुक्ता प्रसव की संबुक काली। भरत जी कहते हैं, आप लोग मुझे साधु कह रहे हैं, तो मेरा प्रश्न है, साधु भरत को जन्म देने वाली कैकई असाधु कैसे हो गई? यदि भरत साधु है तो वो असाधु नहीं हो सकती, और वो असाधु है तो भरत साधु नहीं हो सकता। आप लोग धान देखे, धान बोलिए, धान देखे हैं? धान के पौधे से आजकल उसको केनुआ कहते हैं, केनुआ, हिंदी में उसको कोदो कहते हैं, कोदो, और उसको अभी आजकल केनुआ कहते हैं। पहले के जमाने में लोग वही कोदो खाते थे, चावल नहीं मिलता था। आजकल केनुआ सुपर फूड हो गया। बेचारा कोदो विदेश गया, अब विदेश से घूम के आया तो केनुआ हो गया, और जब विदेश से घूम के आया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। भरत जी कहते हैं कि क्या धान के पौधे से कोदो निकल सकता है क्या? काले रंग की घोघी से कहीं सफेद रंग की मोती निकल सकती है क्या? कदापि नहीं। यदि भरत धान है तो इसको जन्म देने वाली कैकई कोदो के पौधा कैसे हो गई? भरत यदि सफेद रंग का मोती है तो ये कैकई काले रंग की घोघी कैसे हो गई? इस प्रसंग में भरत जी ने अपनी मां को भी मुक्त कर दिया। भरत भैया ने राम जी से कहा, प्रभु या तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, पहली बात, नहीं तो दूसरी बात, आप तीनों वापस जाइए, मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे। तीसरी बात, आप मां को लेकर वापस चले जाइए, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और मैं, हम तीनों भाई वन में रहेंगे। और इतना कहने के बाद भरत जी ने कहा, प्रभु जेहि बेधि प्रभु प्रसन्न मान होई, करुणा सागर कीजिए सोई। कुलदीप बाबू, आप जानते हैं भरत जी ने ये बात क्यों कही कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई? क्यों कहा पता है? भरत जी ने राम जी को 3 रास्ता दिया, 3 उपाय। या तो मैं शत्रुघ्न दोनों वन में रहेंगे, नहीं तो सानुज पठी मोहि वन, मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे, नहीं तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, नहीं तो हम तीनों भाई वन में रहेंगे, आप वापस जाइए। बोलिए प्रभु, तीनों में से कौन सा आप करेंगे? इतना सुनते राम जी संकोच में पड़ गए कि हम क्या कहेंगे। और जैसे भगवान के चेहरे पर भरत जी ने संकोच की रेखाओं को देखा, भरत जी पांव पकड़कर बोले, प्रभु मैंने जो कहा उसको भूल जाइए, तीनों में से कोई नहीं नाथ। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मान होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपका जिसमें मन प्रसन्न हो जाए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो ऐसे भी वाह वाह है और अपनी वैसे भी वाह वाह है, जो प्रभु मन करे आपका। अभी राम जी कुछ कहते, निर्णय लेते, तब तक जनक जी महाराज आ गए। सूचना मिली राम जी को कि श्री जनक जी अपने समाज के साथ आए हैं। राम जी दौड़ कर गए, स्वागत करके लाए, उचित स्थान प्रदान किया जनक समाज को। 4 दिन बीता। कौशल्या मैया के पास रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी गई। कंप्लेन करने नहीं गई थी कि आपने हमारी बेटी को, फूल जैसी बेटी को, आपको बताऊं, जनकपुर में जब मेरी मां जानकी धरती पर चलती थी
तो जनक जी महाराज रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाते थे कि कहीं मेरी बेटी के पांव में कठोर धरा चुभ न जाए। और वही सीता मैया जब अयोध्या में आई तो जब तक मां वन नहीं गई, कौशल्या मैया ने सीता मैया को दिए की बाती टारने के लिए भी नहीं कहा था कभी। उन सीता मैया को राम जी के साथ वन में आना पड़ा। सुनैना जी कंप्लेन करने नहीं गई थी, अपने संस्कार को देखने गई थी कि मैंने अपनी बेटी को जो संस्कार दिया है वो संस्कार कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, राम जी की कथा आप सुनते हैं, राम जी का एक चरित्र जीवन में उतारने का स्वभाव बनाइए। आप मानस जी को पढ़िएगा, आप ये पाइएगा राम जी जीवन में कभी कंप्लेन नहीं करिए। कभी भगवान ने कंप्लेन नहीं किया, किसी से नहीं किया। क्या क्या नहीं छूट गया। रात को कहा गया सवेरे राजा बनिएगा, सवेरे वन में भेज दिया गया, भगवान ने कंप्लेन नहीं किया हो। ये राम जी का रामत्व है। कौशल्या मैया ने सुनैना जी से कहा, बहन आप जनक जी से कहिए, अब वही तो मेरे बच्चों के पिता हैं। एक पिता वन में भेज गए, जनक जी से कहिए कि राम लक्ष्मण के स्थान पर भरत को अपने साथ रख ले। ये किसने कहा? ये बात कौन कह रहा है? जोर से बोलिए। कौशल्या मैया। आप दर्शन करिए, जिस कौशल्या मैया के बेटे राम को जिन कैकई मैया ने वन में भिजवाया, जगत की दृष्टि में कौशल्या मैया बोल रही हैं कि मुझे अपने राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। मैं जानती हूं यदि भरत राम के साथ नहीं रहेगा तो अपना प्राण त्याग देगा वो। तो हे सुनैना जी, आप जनक जी से कहिए ना कि वो कुछ ऐसा करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। कौशल्या जी की ये बात सुनैना मैया ने जनक जी महाराज के सामने रखी। आपको बताऊं, रात की बात है, रात की। बिस्तर पर जनक जी महाराज और सुनैना जी सोए थे। तो लेटे लेटे सुनैना मैया ने कहा कि प्रभु, कौशल्या जी कल कह रहे थे, आज कह रही थी हमको कि आप ऐसा कुछ करते कि राम लक्ष्मण के स्थान पे भरत को अपने पास रख लेते। जैसे ये बात सुनैना मैया ने कही, जनक जी महाराज उठ करके बैठ गए और सुनैना जी से कहे, सुनैना मैं विदेहराज जनक हूं, मेरे से यदि कोई ब्रह्म पर चर्चा करने आवे, मैं उससे ब्रह्म के ऊपर चर्चा कर सकता हूं। मेरे से कोई धर्म पर चर्चा करे, मैं उससे धर्म पर चर्चा कर सकता हूं। मेरे से कोई नीति पे चर्चा करे, मैं नीति पे चर्चा कर सकता हूं। लेकिन एक बात बताऊं, जो जनक ब्रह्म, धर्म और नीति पर बोल सकता है, वही जनक भरत जी की महिमा की परछाई को भी नहीं छू सकता है, छल पूर्वक भी नहीं छू सकता है। भरत जी की इतनी महिमा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति जानते हैं और वो उनके बड़े भैया राम हैं। राम जी ही भरत जी की महिमा जानते हैं। और यदि कहने की बारी आई तो राम जी भी भरत जी की महिमा नहीं कह पाएंगे। इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा, आप चिंता मत करिए। भरत जी का स्वभाव है, वो जीवन में उतना ही करते हैं जितना उनके भैया राम कहते हैं। इसलिए कल भी भरत वही करेंगे जो राम जी कहेंगे, आप चिंता ना करिए। अगला दिन हुआ। अच्छा, आप लोग बताइए, एक भाई को वन में रहना है, एक भाई को अयोध्या में रहना है, ठीक? अयोध्या में किसको जाके रहना चाहिए? उचित क्या है बोलिए, जोर से बोलिए। राम जी को अयोध्या जाके रहना चाहिए, बोलिए।
राम जी को अयोध्या में रहना चाहिए, भरत जी को वन में रहना चाहिए। भरत जी और राम जी दो भाई हैं, एक को वन में रहना है, एक को अयोध्या में रहना। आप बताओ वन में कौन रहना चाहिए? राम जी को। अयोध्या किसको रहना चाहिए? भरत जी को। जानते सब हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि भरत जी से कह दे कि भरत जी आप अयोध्या चले जाइए। इसी स्थिति में अजीत बाबू कल मैं आया था, इसी स्थिति में कल मैं था। सुबह 9 बजे की मेरी फ्लाइट थी कि यहां पर 3 बजे उतर जाता मैं। 7:30 बज गया, निर्णय नहीं हो पा रहा था जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। फिर उस टिकट को छोड़ा, दूसरा टिकट फिर कराया 12 बजे की कि कोई बात नहीं 4 बजे उतर के 5 बजे तक 5:30 तक पहुंच जाऊंगा कथा के समय तक। लेकिन 9:30 बजते बजते स्पष्ट हो गया कि मैं आज भी नहीं जा पाऊंगा। मैं आपको बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको फोन करके कहने की कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तो अंत में मैंने विनय बाबू को फोन किया, बाबू ऐसी स्थिति आ गई, मैं निकल नहीं पा रहा हूं आज। अब देखते हैं कल रघुनाथ जी की कृपा। जान सब रहे हैं कि वन में राम जी को रहना है, अयोध्या भरत जी को जाना है। कहे कौन भरत जी से कि आप चले जाइए, इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं। गुरु जी कहते राम जी से आप निर्णय लो। राम जी बोले गुरुदेव आप लीजिए। गुरु जी बोले जनक जी से महाराज आप लीजिए। जनक जी बोले भरत जी से भरत जी आप लीजिए। भरत जी बोले आप बड़े हैं आप लोग लीजिए। अंत में राम जी ने कह दिया गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध ले रहा हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे हम चारों भाई उसका पालन करेंगे। आप कहिए क्या करना है। अब कौन कहे? भरत जी समझ गए कि कोई नहीं कहेगा, तो भरत जी खड़े हो गए। भरत जी बोले भैया मैं कहूं कि मैं क्या चाहता हूं? राम जी बोले कहो। भरत जी बोले जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं ये जीवन। जहां ले तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी कृपानाथ सब कुछ है, तुम्हारी कृपा से सहाओगे जो कुछ भी, सहाओगे जो कुछ भी, खुशी से सहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, मैं पावन कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
क्या कहा भरत जी ने? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी बोले, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं लोकेश बाबू? क्या करना चाहता हूं? सेवा। राम जी बोले, कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी कहते, ये देखिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। किसी को पानी पिला देना, किसी का कपड़ा धो देना, किसी के लिए भोजन की व्यवस्था कर देना, हम जानते हैं कि ये सेवा है। ये सेवा नहीं है, ये कर्तव्य है, सेवा नहीं है। सेवा का है। भरत जी कहते हैं, आज्ञा समाना सुसाहिब सेवा। भरत जी क्या बोले? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा मने आज्ञा, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर दूसरी कोई सेवा नहीं होती है। ये सबसे बड़ी सेवा है। सवेरे शाम बाबूजी का पांव दबा रहे हैं और बात एक को नहीं मान रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जीवन में। पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, कपार में तेल भी ठोकेंगे, लेकिन बात कोई नहीं मानेंगे। तो आप बताओ, इस पांव दबाने से, चमेली का तेल ठोकने से क्या मतलब हो, जब आप बात ही नहीं सुन रहे हैं? तो श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। अब भरत जी कहते, प्रभु सो प्रसाद जन पावै देवा। हे प्रभु, आपका ये भक्त वही आज्ञा प्रसाद के रूप में प्राप्त करना चाहता है। आप अपने मुख से कहिए मुझे क्या करना है। आप जो आज्ञा देंगे प्रभु मैं उसका पालन करूंगा। आप कहिए। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठा लिया। बोले, भाई हम आपसे क्या कहेंगे, आप सब जानते हैं। आप तो जाना होता तरनिकुल रीति। आप तरनिकुल, तरनिकुल समझते हैं? तरनी किसको कहते हैं? सूर्य को। राम जी बोले, भरत जी आप सूर्य कुल की, रघुकुल की रीति को जानते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति। और ये सूर्यवंश की, रघुकुल की रीति क्या है? पूरा जगत जानता है। रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण ये रघुवंश की रीति है। राम जी बोले, हमारे घर की परंपरा है, हम वचन के लिए प्राण की भी आहुति दे चुके हैं। हम तो यही कहेंगे भरत जी, आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। सो तुम करहु करावहु मुहु, तात तरनिकुल पालक हो। क्या बात है। भरत जी अपने व्यवहार में निष्ठ हैं। भरत जी निष्ठ हैं। क्या? अपने बोलना ही नहीं, जो प्रभु की आज्ञा हो जाए। जब राम जी ने कहा कि अपने धर्म का पालन करिए, अब मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए, भरत जी बोले, भैया मैं वही तो कर रहा हूं, मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं। राम जी बोले, वो कैसे? भरत जी बोले कि मेरे जीवन का एक ही धर्म है, जीवन की अंतिम श्वास तक इस भरत को आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है प्रभु। यही मेरा एकमात्र धर्म है, वही मैं कर रहा हूं। मैं नहीं कुछ कहूंगा, आप कहिए मुझे क्या करना है।
राम जी समझ गए कि मुझे ही कहना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं जानता हूं कि आप कोमल हैं, उसके बाद भी मैं कठोर कहने जा रहा हूं। भरत जी चलिए, हम और आप आज दोनों मिलकर समाज के सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। भरत जी पूछे वो कैसे भैया? तो राम जी बोले बंटवारा करके। क्या करके राजेश जी, क्या करके? बंटवारा। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांपने लगे। बोले भैया आप बंटवारा करेंगे मेरे से? जिस संपत्ति को देखकर कुबेर को लज्जा आती है, उस संपत्ति को छोड़कर आप वन में आए हैं। उस संपत्ति को आपका भाई भी छोड़ के चला आया है, और आप संपत्ति में बंटवारा करेंगे भैया? राम जी बोले भाई बंटवारा करेंगे, लेकिन संपत्ति में नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांट लेंगे। ये प्रसंग कह रहा है कि अपने घर में यदि बंटवारा करना हो भाई से, तो संपत्ति मत बांटिए। बांटना है तो राम और भरत की तरह अपने भाई की विपत्ति बांट लीजिए। क्यों? संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, विपत्ति कौन बांटेगा हो? विपत्ति में तो लोग छोड़ के भाग ही जाएंगे। रहीमन चुप करी बैठिए देख दिनन के फेर। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। कैसे बांटेंगे? तो 14 वर्ष मेरा भरत अयोध्या में जाकर रहेगा और 14 वर्ष उनके भैया राम वन में रहेंगे। विपत्ति क्या है? जब अपना संबंध अपने से दूर चला जाए, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। राम जी ने जैसे भरत भैया को कहा, भरत जी पांव पे गिर गए, कहे प्रभु आपकी आज्ञा मिल गई, लेकिन भैया हम अभिषेक की पूरी सामग्री ले आए हैं, यहीं वन में लाए हैं, कहिए तो आपकी आज्ञा हो तो तुरंत गुरुदेव हैं आपका राज्याभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, अयोध्या लौटने के बाद जो होगा सो होगा। एक काम करिए, सब सामान अत्रि मुनि जहां बोले वहां रख दीजिए। हमारे अजीत बाबू बांदा के हैं, आप लोग जब कभी चित्रकूट जाइए बांदा के, तो बांदा और चित्रकूट के बीच में आज भी वो स्थान है, वहां एक कुआं है, कुआं। उसी कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि जी ने राज्याभिषेक की सारी सामग्री उसमें डलवा दी और कहा भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप होगा, और जो भी इस कुएं के जल को अपने ऊपर एक बार भी छिड़क लेगा, उसे उसी समय समस्त तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय लेकिन नहीं रहे। वो कूप आज भी उपस्थित है, कभी अवसर मिले तो दर्शन करियो। भरत जी 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किए, छठे दिन विदा का समय आया, आप भाषा का दर्शन करिए। भरत जी ने राम जी से ये नहीं कहा कि भैया हमको भेज दीजिए, ये नहीं बोले कि भैया हमको भेज दीजिए। क्या बोले भरत बाबू? क्या बोले? अब गोसाई मुहि देहु रजाई, सेवं अवध अवधि भर जाई। भरत जी बोले अब गोसाई, गोसाई राम जी को बोले अब गोसाई मोहि देहु रजाई। क्या दीजिए? रजाई। रजाई मतलब, रजाई मने कॉटन का ओढ़ने वाला रजाई नहीं। एक कथा में बोले रजाई मतलब, तो एक श्रोता बोला रजाई ठंडे में ओढ़ के जो सोते, नहीं,
रजाई मतलब राज आज्ञा। रजाई मतलब अच्छा, राज आज्ञा कौन देगा? जो राजा होगा। भरत जी बोले, मैं अपने भैया से अनुमति नहीं मांग रहा हूं। भैया से मांगूंगा तो हो सकता है प्रेम में जा न पाऊं। मैं अपने अयोध्या के राजा से आज्ञा मांग रहा हूं। यदि राजा कह देंगे जाने के लिए तो इस प्रजा को जाना पड़ेगा वहां सेवा करने के लिए। इसलिए राजा के रूप में आपसे मांग रहा हूं, राज आज्ञा दीजिए मुझे। कहिए भरत, जाकर 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करो। जैसे भरत जी ने अनुमति मांगी, राम जी उठ करके भरत भैया को अपने गले लगा ली। खूब समझाएं, ऐसे करिएगा, वैसे करिएगा। कोई भी निर्णय लेना हो तो गुरु जी से, मां से पूछ पूछ के लीजिएगा। भरत जी खूब सुनते रहे। राम जी समझ गए कि भरत भैया कुछ चिन्ह चाहते हैं। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यहां पर भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपना एक नवीन अवतार लिया। यहां पर कौन सा अवतार? पादुका अवतार। अपने आप को ही भगवान ने पादुका के रूप में परिवर्तित कराया और उस भाव से भरत भैया को पाद लिए। प्रभु करि कृपा पावरी, प्रभु कर